समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ लगता है कि मुस्लिम समाज में नाराज़गी बढ़ रही है। ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ज़मीनी स्तर पर यही महसूस हो रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने राज्यसभा के लिए पार्टी की ओर से जिन लोगों को भेजा, उनमें जया बच्चन का नाम भी शामिल है। जया बच्चन चौथी बार समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में जा रही हैं। इस बार ये उम्मीद जाहिर की गई थी कि समाजवादी पार्टी की ओर से किसी मुस्लिम को भी राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भेजे जाने से पहले, नाम फाइनल करने से पहले एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर अखिलेश यादव को घेरा भी था। उन्होंने एक ट्वीट करके अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर ये बात कही थी कि जो वोट लेते हैं इस समाज का, क्या वो राज्यसभा भी भेजेंगे। जब राज्यसभा के नामों का अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया तो समाजवादी पार्टी के ही एक कद्दावर नेता ने, जिनका नाम सलीम शेरवानी है, समाजवादी पार्टी के महासचिव, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मुझे भले ही राज्यसभा ना भेजा जाता, लेकिन जिन लोगों का आप वोट लेते हैं उनको तो राज्यसभा भेजते, किसी को तो राज्यसभा भेजते। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, बल्कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो हमेशा से रहा है, वो सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा वोट दिए थे और जितने वोट समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज से मिले, उनकी बदौलत ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। वरना जिस तरह से भाजपा शक्तिशाली पार्टी बन रही है, बन चुकी है, उसके सामने विपक्ष की कोई पार्टी बहुत मुश्किल से टिकती है। यहाँ तक कि चाहे जितनी पुरानी पार्टी हो, इस वक्त भाजपा के सामने कोई पार्टी मजबूती से मुकाबला करने में इतनी सक्षम नहीं है, और अगर मुकाबला करती भी है तो तमाम तरीके के दांव पेच, तमाम तरीके की कोशिशें करने के बाद चुनावी मैदान में भाजपा का मुकाबला हो पा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि भाजपा बहुत मजबूत हो चुकी है, उसने विपक्षी पार्टियों को एक तरीके से चित कर दिया है, शिकस्त दे दी है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भाजपा की जो मेहनत है, क्या उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मेहनत करती है, किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती। यहाँ तक कि भाजपा से मुस्लिम जो दूरी बनाए हुए थे, अब कई जगह पर मुस्लिमों का वोट भी भाजपा को मिलने लगा है। चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे कुछ सीटों पर हुआ उपचुनाव हो, भाजपा की झोली में मुसलमानों का काफ़ी वोट गया और भाजपा के कई नेताओं ने, कई सीनियर कद्दावर नेताओं ने मुस्लिम समाज का आभार जताया और कहा कि मुस्लिम समाज ने हमारा भरपूर सहयोग किया, हमें वोट दिया, हम उनके आभारी हैं। सहारनपुर सीट पर निकाय चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की मेयर सीट पर जीत हुई, तब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर मुस्लिमों का आभार जताया और अब भाजपा ने भी मुस्लिमों के लिए दरवाजे काफ़ी हद तक खोलने शुरू कर दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव जो कि इसी साल होना है, उसमें भाजपा कितने मुस्लिमों को चुनावी मैदान में उतारेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मुस्लिमों को चुनावी मैदान में उतारा और उनमें से कुछ जीते भी। न सिर्फ जीते, बल्कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशियों को कामयाब बनाया। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई ऐसी बातें कही गई जो कि मुस्लिम समाज को अपने साथ लाने की एक कवायद है, अपने साथ लाने की एक कोशिश है। तो जाहिर सी बात है कि एक और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता जो काफ़ी वक्त तक सत्ता का सुख भोगते रहे, आज कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ने को तैयार हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लगे। पहले एक दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ी, फिर बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब खबरें समाजवादी पार्टी को लेकर हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है, ये इल्ज़ाम दूसरी विपक्षी दल ही नहीं लगाते, एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ही नहीं लगाए जाते, बल्कि अब तो
समाजवादी पार्टी के एक नेता शेरवानी ने जिस तरह से पार्टी को अलविदा कहा, उन्होंने इस्तीफा दिया। हो सकता है कि वो राज्यसभा की सीट खुद चाहते हों, लेकिन अब वो यही कह रहे हैं कि मुझे ना मिलती लेकिन किसी को तो दी होती जो आपको सबसे ज़्यादा वोट देता है। तो इन सब बातों से ये साफ है कि अखिलेश यादव के प्रति समाजवादी पार्टी में ही नाराज़गी देखने को मिल रही है। जैसा कांग्रेस में चल रहा है, पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी में भी शायद ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। तो इन्हीं तमाम सियासी चर्चाओं के बीच अब आगे क्या होगा, ये विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कितना मजबूत हो सकेंगी। जिस तरह से 2023 में इन्होंने एकजुटता का परिचय दिया था और 28 दलों ने एकजुट होकर एक मंच पर आकर कहा था हम साथ साथ हैं, लेकिन साल 2024 के आगाज़ के साथ ये विपक्षी पार्टियां अब कितनी किसके साथ रह गई हैं, इसके बारे में यहाँ कुछ बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इसी साल सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इसकी बड़े जोश व खरोश से तैयारियां हैं। तैयारियां पूरे देश में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, कहा जाता है और मशहूर है और सच भी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो ऐसे में ये विपक्षी पार्टियां जो भाजपा को शिकस्त देने की तैयारी कर चुकी हैं, बड़े जोश व खरोश के नारे देती हैं, सबको साथ लेने की बात भी करती हैं, लेकिन अब इन्हीं राजनीतिक पार्टियों में क्या हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, किस तरह से इनके अपने लोग जो कि बरसों से साथ रहे, जिनको पार्टी ने मंत्री भी बनाया, जिनको पार्टी ने चुनावी मैदान में मौका भी दिया, जो जीते भी पार्टी की बदौलत, वो अब पार्टियों को छोड़ रहे हैं, इनका दामन छोड़ा जा रहा है। इस बारे में इन पार्टियों के हाईकमान को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या खुद को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से तो ये पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर हकीकत में जिन पार्टियों से नेता भाजपा में जा रहे हैं या दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं ये पार्टियां वाकई कमज़ोर तो नहीं हो चुकी हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव नतीजे साबित करेंगे कौन किसके साथ है, किसका वोट बैंक बना हुआ है। कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।